थर्ड पॉइंट हमारे पास, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि एबिलिटी टू रीच डिफिकल्ट एरियाज ड्यू टू इट्स एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स, और इन अदर वर्ड्स आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्ट्रक्चर। तो जब भी आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट की बात करते हैं, अच्छा यहाँ आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट नहीं बताना, बल्कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रोन रोबोट बताना। ठीक है, तो अब उसमें तीन चीजें हमारे पास आ गई कि प्रोग्राम लॉजिक आ गई, स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो है जीपीएस सिस्टम को यूज करके वो अपनी लोकेशन को सर्च कर सकता है। तो तीन चीजें लाजमी रोबोट के अंदर आती हैं करेक्टरिस्टिक्स में, प्रोग्राम लॉजिक और उसका स्ट्रक्चर और अच्छा नेविगेशन और लोकेशन ऑब्वियसली सेंसर्स और प्रोसेसर को यूज करते हुए ही पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेंसर्स और प्रोसेसर्स भी आ जाएगा कि सही जगह पर। और यूजिंग कैमरा, यस, यूजिंग ऑल्सो कैमरा, यूजिंग ऑल्सो कैमरा। तो कैमरा में जो है वो लेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, और जहाँ उसे लॉस एनिमल नजर आएगा उसको वो सेंस कर लेगा। तो यूजिंग ऑल्सो सेंसस। ठीक है, और कैमरास, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक, तो तीन चीजें हमारे पास कवर हो गई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट में, ये तीनों चीजें। पहला आपके पास सेंसर्स आ गया, सेंसर्स, कैमरास, माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा हमारे पास प्रोग्राम लॉजिक हो गई। और तीसरा हमारे पास उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हर जगह, मुश्किल जगह पे भी पहुंच सकता है। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई वन सेंसर दैट could be built in the drone to detect if it is near an object। कौन कौन से सेंसर हो सकते हैं भाई? कोई एक सेंसर का नाम बता दो। हम्म, सेंस कोई एक सेंसर का नाम बता दो। जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे, जैसी वो ऑब्जेक्ट या लॉस्ट एनिमल उसके नजदीक आए तो वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं। तो कौन सा सेंसर हो सकता है? इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है, लॉस एनिमल की अगर वो मोशन को डिटेक्ट करता है तो इंफ्रारेड सेंसर। दूसरा, एक ही सेंसर का नाम लिखना है, लेकिन एक और सेंसर भी होता है प्रॉक्सिमिटी सर्वर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नाउ व्हाट इज meant बाय अ प्रोसेसर? to process and execute the location or specific location। ठीक है, जीपीएस को यूज करते हुए माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर देता है। So to process and execute the specific location or हाँ, or to यानी to process a specific location or images,
जो कैमरे से इमेजेस ले रहा है उसको भी प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक लोकेशन और इमेजेस, ठीक है, जो कि कैप्चर्ड बाय द डिजिटल कैमरा इमेजेस विच आर कैप्चर्ड बाय द हाई लेंस डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो इमेज को भी प्रोसेस करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, लोकेशन को भी प्रोसेस और एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया। ना एक्सप्लेन हाउ सेंसर, ये सारे जो मैंने अभी पॉइंट्स डिटेल में इसको बताएं कि सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर लॉस्ट एनिमल की लोकेशन को फाइंड आउट करेगा जीपीआरएस से, फिर जीपीआरएस सेंसर सेंड टू द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर फिर उस जानवर की जो कैमरे से इमेज ली है उसको आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये वाकई में जानवर है या नहीं है। ठीक है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा और फिर उस ड्रोन को उसकी लोकेशन के करीब भेज देगा, और जो भी उसको ड्रोन को उस जानवर जो लॉस हुआ है उसको फैसिलिटेट करना होगा, उसके हिसाब से फैसिलिटेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? मैं थोड़ा प्रिसाइज करके बता देता हूँ। तो एक और भी इसमें वो कह रहे हैं कि, या नेक्स्ट उसमें वो कह रहे हैं टू स्टॉप द ड्रोन क्रैशिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने के बाद क्रैश, यानी उसे टकरा ना जाए वो ड्रोन, तो कैसे उसको स्टॉप करेंगे? पहला पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, द सेंसर्स detects an object in front of the drone, in front of the drone by using infrared sensor or camera sensors. Second, the sensors sends data. The sensors send the sensors sends data or signals about the object's distance, to the microprocessor, to the microprocessor using ADC converter, analog to digital converter, analog to digital converter.
and the microprocessor process and analysis the receive data to to determine if a collision may occur. If a collision may occur. If the object if the object is too close, then the microprocessor sends signals to the drone's control system to change or stop to change its direction or avoid crashing into the object. All right, ये सारे points इसके अंदर आ जाएंगे. With the sensor detects an object in front of the drone using infrared sensor or camera sensor. The sensor sends data or signals about the object distance to the microprocessor using ADC converter. The microprocessor process or analysis the received data to determine if a collision may occur. If the object is too close, then the microprocessor sends signal to drone's control system to change its direction or avoid crashing into the object. ठीक है, ये आपको सिनेरियो के हिसाब से समझा देंगे. ठीक है. Now, the drone has a digital camera that records a video while the drone is flying. Okay. The drone can be connected to a computer using USB interface to transfer video recorded by the digital camera. What is meant by USB interface? हाँ भाई, USB के बारे में. आप USB के बारे में बता सकते हैं कि यूनिवर्सल सीरियल बस to store the captured or recorded videos or images. Recorded videos or images. Okay. Now explain how USB interface is used to process data. Explain how a USB interface is used to process the data. हाँ भाई, कैसे हो सकता है? तो सीधे डेटा ट्रांसमिशन है और सारी इमेजेस को स्टोर कर रहा है, तो
explain how USB is used to transmit data सिंपल है 2 मार्क्स का है तो आप इसको यूं लिखते हैं कि द डेटा from the drone sensors or camera from the drone sensors or camera is converted into या आप ये कह सकते हो डिजिटल फॉर्मेट में होगा तो द डेटा फ्रॉम द ड्रोन सेंसर और कैमरा after conversion after conversion into digital format to it transfer it यानी कि डिजिटल डेटा टू ट्रांसफर इट serially serially means bit by bit by bit through cable through cable and USB also make sure USB also make sure USB also make sure that the data is transmitted correctly or accurately using error checking method using error checking method तो ये 2 पॉइंट हो गए पहला ये है कि यूएसबी ट्रांसफर कैसे डेटा करेगा सीरियली बिट बाय बिट इनटू डिजिटल फॉर्मेट और सेकंड यूएसबी इंटरफेस जब ट्रांसमिशन कर रहा होगा तो मेक श्योर करेगा कि आपका जो डेटा है इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली यूजिंग एरर चेकिंग मेथड जो बहुत सारे हमारे पास मेथड थे चेकसम एको चेक ARQ क्योंकि उन मेथड्स को यूज करते हुए यूएसबी जो है ट्रांस मेक श्योर करेगा कि आपका डेटा इज रिसीव करेक्टली और नॉट हाँ भाई draw and annotate a diagram to show the content of the structure of the data packet, how the data packet is transmitted across a network. बेसिकली इसकी मार्किंग स्कीम अभी तक नहीं आएगी ऑफिशियली मार्किंग स्कीम CI की तरफ से अभी तक नहीं आई तो तो ड्रॉ एंड एडिटेड डायग्राम में आपको क्या बनाना होता है ब्लॉक बनाने होते हैं एरो बनाना होता है और उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन लिखनी होती है ठीक है? सोचो किस तरीके से ड्रॉ होगा पहले क्या चीज होगी भाई
अब बेटा क्या क्या ड्रॉ करोगे इसके अंदर? देखो स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा पैकेट में तीन चीजें होती हैं, देखो तुम्हें पता है, हेडर, पेलोड और ट्रेलर. where data is broken down into small data packets and then these data packets to be transmitted across a network, and these data packets may select different path, okay, which is run by the router. Okay, router select the best one path to forward the data packet. तो अब इसकी एनोटेट डायग्राम किस तरह बनी? तो उसकी इस तरह बनेगी कि पहले स्टेप में आपने ये कंप्यूटर दिखाया, तो पहले स्टेप में आपने ये कंप्यूटर दिखाया, ठीक है, और साथ में सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है. अब ये सेंडर है, ये कौन है? सेंडर. अब सेंडर ने डेटा भेजा ओरिजिनल, तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, द ओरिजिनल द ओरिजिनल मैसेज is broken into smaller packets, is broken into smaller packets, smaller packets. अब आप इसको दिखाएंगे कैसे? इसको आप दिखाएंगे ऐसे कि आप यहाँ से बनाएंगे डिफरेंट पैकेट्स, ठीक है, पैकेट वन, पैकेट टू, पैकेट थ्री, पैकेट फोर. ठीक है, इस तरह हमने पैकेट्स दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे डेटा में 4 पैकेट्स. उसके बाद फिर आप दिखाएंगे ये जाएंगे पैकेट्स, ये पैकेट जाएंगे किसके पास? राउटर के पास. किसके पास जाएंगे ये पैकेट्स? राउटर के पास. और राउटर जो है वो आपका कनेक्ट करेगा नेटवर्क पे डिफरेंट पाथ्स को सिलेक्ट करें. ठीक है, डिफरेंट पाथ सिलेक्ट होंगे, तो डिफरेंट चैनल्स. तो अब आप डिफरेंट चैनल्स बना सकते हो, ये नेटवर्क पे आप मौजूद हैं, नेटवर्क पे आप मौजूद हैं, और ये डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट पाथ. जहाँ से भी राउटर को पाथ अवेलेबल होगा वो वहाँ से पैकेट को ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, ये एक चैनल, चैनल वन, चैनल टू, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें पाथ वन, पाथ टू, पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री, पाथ फोर. तो राउटर कोई भी बेस्ट वन पाथ होगा वो सिलेक्ट करेगा. ठीक है, तो राउटर के बारे में आप क्या बताओगे? राउटर के बारे में यहाँ बता दो कि इस एनोटेशन डायग्राम में कि राउटर reads the destination address destination address of each data packet, of each data packet. ठीक है, जब राउटर को डेस्टिनेशन पता होगी, ठीक है, तो वो आगे डेटा टू फॉरवर्ड इट. router reads the destination address of each data packet to forward it. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट जब है, इस हवाले से बात करेंगे, पैकेट्स में अराइव या पैकेट्स में टेक डिफरेंट रूट्स.
different routes or different routes to reach the destination. To reach the destination, ये थर्ड हो गया। और फाइनली दोबारा जब डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचोगे तो डेस्टिनेशन एंड पे भी, यानी जो रिसीवर है उससे पहले एक राउटर लगा होगा। ठीक है, यहाँ से ये डेटा पैकेट्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसको आप इस तरह बना सकते हो, यहाँ से दोबारा आप बना सकते हो पैकेट वन, पैकेट टू, पैकेट थ्री। अच्छा, ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस में पहुंचे, ये ऊपर नीचे भी पहुंचेंगे। तो अब आप इस एंड पे क्या करोगे, इस एंड पे आप ये काम करोगे कि इसको रीअसेंबल करोगे। इसको क्या करोगे, रीअसेंबल करोगे। तो यहाँ आपको पॉइंट लिखना होगा, रीअसेंबलिंग द डेटा, रीअसेंबलिंग all the data packets, okay, reassembling all the data packets to make original message, to make original, जो original message जो send हुआ था वो, to make an original message। और फिर जब ये reassembling हो गई तो फिर ये आपके पास रिसीवर के पास दोबारा आ जाए, ये रिसीवर के पास पहुंच जाएगा और यहाँ आप रिसीवर, ये रिसीवर बनाओगे, ये रिसीवर। अच्छा, रिसीवर एंड में जब ये डाटा पैकेट्स पहुंचेंगे तो अगेन यहाँ पे भी राउटर लगा होगा। ठीक है, राउटर दोबारा उसको क्या करेगा, राउटर दोबारा उसे रीअसेंबल करेगा। ठीक है, राउटर रीअसेंबल ऑल द डेटा पैकेट्स इन देयर ऑर्डर टू मेक अ ओरिजिनल मैसेज, टू मेक एन ओरिजिनल मैसेज। और फिर रिसीवर को वो डेटा रिसीव हो जाएगा। तो ये चार हमने, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बना के दिखा दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है आप बिल्कुल वैसा ही बनाओ, लेकिन मैंने ये दोनों बुलेट पॉइंट्स कवर कर लिए। मैंने ये भी बता दिया कि भाई इसमें हेडर है, ठीक है, और सीक्वेंस है, और डिफरेंट हाउ द डेटा पैकेट इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस डिफरेंट राउट्स को सिलेक्ट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सारे मैंने पॉइंट्स इधर हेडर के अंदर बता दिए। इसको आप और मजीद आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो मैंने बात की है इसको आप लिख सकते हो हेडर, यहाँ हेडर लिख सकते हो। और बाकी डेटा को तो मैंने ब्रोकन डाउन कर दिया और फॉरवर्ड भी कर दिया, और आखिर में रीअसेंबल भी करके दिखा दिया। ठीक है, आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस होता है, वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर करके बता दी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल वैसा ही बना दो, लेकिन आपका कम से कम इस जैसा होना चाहिए। उसी हुआ। ठीक है, तो चले थे हम सेंटर से, सेंटर से चले थे, डेटा पैकेट्स बने, तो राउटर ने उन्हें ब्रेक डाउन किया, फिर उसमें इंफॉर्मेशन थी, हेडर, आईपी एड्रेसेस वगैरह, फिर डिफरेंट पाथ, सेकंड स्टेप में पैकेट्स में टेक अ डिफरेंट रूट्स। और फाइनली फिर जब राउटर रिसीवर एंड पे पहुंचा तो वहां पे रीसैम्पलिंग हुई, रीसैम्पल ऑल द डेटा पैकेट्स टू मेक एन ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एडवांटेजेस हैं, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकंड आप क्या कर सकते हैं इसमें, large, can store large volume of data, can store
लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये दोनों के पॉइंट्स अलग हैं। टू स्टोर डेटा परमानेंटली, एक पॉइंट तो परमानेंटली के हिसाब से, और दूसरा है कि वी कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अच्छा भाई, देखो मैंने, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। देखो सीआईएस ने वर्किंग मना की है, लेकिन वर्किंग वाला कोई भी सवाल नहीं आएगा इंटरनल वर्किंग का। लेकिन उसमें आपको टेक्नोलॉजी के नाम, मैंने पहले भी कहा था, याद रखने हैं, ताकि आप उस टेक्नोलॉजी के नाम से सिर्फ फिल द ब्लैंक्स फिल कर सको। कभी डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं पूछी जाएगी, इंटरनल वर्किंग नहीं पूछी जाएगी, ये सीआईएस में मेंशन। लेकिन हर डिवाइस की टेक्नोलॉजी जो उसमें यूज हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसमें हम नैंड नॉर और सी मॉस टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग गेट्स वगैरह, फ्लोटिंग गेट्स वगैरह हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन हाउ मैग्नेटिक ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव टू रीड द डेटा। So a hard disk has a several platters. Each platter is split into tracks and sector. Sector कहीं नजर आ रहा है? ट्रैक्स एंड सेक्टर, ये सेक्टर नजर आ रहा है, तो इसमें ये सेक्टर आ रहा है। To read data, read write head moves over the platters, the position where the data start. The blank indicates if the data is 1 or 0. To read data, read-write head moves over the platters, the position where data starts, and the blank indicates zeros and ones. तो zeros and ones जो हैं वो आपके पिट्स एंड लैंड्स बताते हैं। कौन बताता है? पिट्स और लैंड। पिट जीरो होता है, पिट जीरो होता है और लैंड वन होता है। ये रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो जीरोस एंड वंस बताता है पिट्स और लैंड। पिट्स को कहते हैं हम स्मॉल होल्स, और लैंड को सरफेस कहते हैं। तो पिट्स एंड लैंड्स। यह हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात हो गई। दूसरी है एसएसडी, नैंड गेट्स, और दूसरा गेट कौन सा यूज होता है? नॉर गेट्स। नैंड और नॉर दोनों यूज होता है, तो यहाँ ये नॉर गेट्स आ जाए। टेक्नोलॉजी के नाम याद होने चाहिए कि कौन सी डिवाइस के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है। फिर हमारे पास दो गेट्स यूज होते हैं, एक फ्लोटिंग गेट और एक कंट्रोलिंग गेट। ठीक है, तो फ्लोटिंग गेट तो दिया हुआ है इसमें एसएसडी के अंदर, दूसरा कंट्रोल गेट ये रहा। ठीक है, या इसमें मुझे एक और भी चीज़ है, यहाँ पे ये भी आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंडिकेट कर सकते हैं कि डेटा वो जीरो है या वन। ठीक है, बाकी पिट्स और लैंड से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं वन और जीरो। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भी कर सकते हैं हम। अच्छा, तो दूसरा गेट हमारे पास कंट्रोल गेट आएगा, तो फ्लोटिंग गेट एंड कंट्रोल गेट। कंट्रोल, द गेट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट कहीं नजर आ रही है यहाँ पे? मूव, फ्लो, मूवमेंट नहीं है लेकिन फ्लो आ रहा है। तो द गेट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना फ्लो आ रहा है। ठीक है, बाकी क्लाउड रिमोटली एक्सेस यूज करते हैं, पब्लिक प्राइवेट, ये चैप्टर नंबर 3 में डेटा स्टोरेज में है। क्लाउड का मतलब
हम डेटा रिमोटली सर्वर्स पे, रिमोट सर्वर्स पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट यू मस्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। तो इसको तो मैं अब आपको खुद से करने को कह रहा हूँ कि आप ये होमवर्क खुद से कर लें। कितने सवाल रह गए हैं, आप बाकी सवाल अपने एंड पर खुद कर लें, और फिर जहाँ कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ लिया, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कोई मजीद मुश्किल चीज़ है इसके अंदर, नहीं। नहीं, बाकी बहुत आसान है, बाकी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अभी इस हवाले से जितना हमने किया, कुछ पूछना हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। नाउ वी हैव द लास्ट मिनट, ठीक है। बाकी इसका मैंने वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं इस लेक्चर की, ठीक है।